हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए आज पढ़ते हैं न्यू टॉपिक हिमांक का अवनमन। हिमांक का अवनमन। तो हिमांक के अवनमन को जानने से पहले सब जानते हैं भाई हिमांक होगा क्या। देखो ओरल शब्दों में समझे इसको। हिमांक होगा क्या। हिमांक होगा तो जैसे मान लिया पानी है, हम पानी को ठंडा करते जाएं, फ्रिज में रख दिए तो क्या होगा, पानी का टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा और घटते 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 एक टेम्परेचर यानी कि वह ताप जिस पर पानी बर्फ बनना शुरू कर देगा वो ताप कहलाएगा हिमांक, यानी कि जल का हिमांक। डेफिनेशन क्या होगी, इनके वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई द्रव तथा उसकी ठोस पुरावस्था दोनों समान हो सकते हैं वही क्या कहलाएगा, उसका उस द्रव का हिमांक कहलाएगा। यह लिख दे रहा मैं इसकी डेफिनेशन। वह न्यूनतम किसी द्रव का वह न्यूनतम ताप, किसी द्रव का वह न्यूनतम ताप जिस पर उसकी द्रव तथा ठोस दोनों प्रावस्थाएं साथ साथ रह सकती हैं, वह ताप उस द्रव का हिमांक कहलाता है। यानी कि जहां पर क्या भाई द्रव और ठोस उसकी दोनों प्रावस्थाएं साथ साथ रह सकेंगी वही ताप क्या कहलाएगा, उसका हिमांक कहलाएगा। ये इसको दूसरे शब्दों में भी डिफाइन कर सकते हैं हम, क्या, अथवा करके। वह ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के बराबर हो जाता है, हिमांक कहलाता है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है भाई, जैसे जल का हिमांक कितना भाई, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हिमांक क्या होगा। हिमांक होगा जब वह ताप जिस पर कोई द्रव ठोस बनना शुरू कर देगा उस द्रव का हिमांक कहलाएगा। अब बात है यहाँ पे हिमांक का अवनमन। देखो अवनमन का अर्थ क्या होगा, अवनमन का अर्थ होगा बेसिकली कमी, यानी अगर हिमांक में कमी आ जाए तो वही क्या कहलाएगा, हिमांक का अवनमन कहलाएगा। अब इसकी डेफिनेशन जाने क्या होगा हिमांक का अवनमन। मान लिया हमारे पास शुद्ध विलायक है और क्या करूं, एक विलयन बना लूं, यानी शुद्ध पानी है उसमें मैंने नमक डाल दिया। चित्र के माध्यम से समझे, मेरे पास मान लिया 2 पात्र हैं भाई। इस पहले पात्र में बेटा जल, तो जल का हिमांक कितना भाई, 0 डिग्री सेल्सियस या 273.15 केल्विन। अगर मैं इसको बर्फ बनाऊंगा तो कम से कम 273.15 केल्विन मुझे टेम्परेचर लेकर ही जाना पड़ेगा। दूसरे पात्र में क्या है बेटा, इसमें जल है और साथ साथ क्या करते हैं, इसमें कोई अवाष्पशील विलय मतलब नमक ही मिला दिया, फॉर एग्जाम्पल NaCl। तो क्या होगा, इसका जो हिमांक है इसको मानना है पात्र ए और इसको मान रहा पात्र बी। अब ध्यान से सुनिए शब्दों को, पात्र ए का जो हिमांक है पात्र बी के हिमांक से ज्यादा होगा। मतलब जब मैंने जल में नमक मिला दिया, अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलायक के हिमांक में क्या आएगी, कमी आएगी, और हिमांक में जो कमी आएगी वही कहलाएगा भाई हिमांक का अवनमन। डेफिनेशन लिख दे रहा मैं, हिमांक का अवनमन होगा क्या बेटा, जब किसी
शुद्ध विलायक जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उसके हिमांक में कमी आती है। हिमांक में यह कमी ही हिमांक का अवनमन कहलाती है। इसे डेल्टा टी एफ, डेल्टा यानी कि परिवर्तन जो कमी आ रहा, टी टेम्परेचर, एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से प्रदर्शित करते हैं। पीछे समझे क्या कहा मैंने कहा कि अगर मेरे पास शुद्ध विलायक हो और उस विलायक में उसको मैं बर्फ बनाऊं और दूसरा उसी विलायक में क्या करूं, मैं एक एवास्पिल विलेय मिला दूं, उसको बर्फ बनाऊं, तो क्या होगा, जो शुद्ध जल है या शुद्ध विलायक है उसका हिमांक क्या होगा, ज्यादा होगा, और जो विलयन है उसका हिमांक कम होगा। तो हिमांक में जो ये कमी होगी ये कहलाएगा भाई हिमांक का अवनमन। ये मैंने डेफिनेशन में लिखा। इसको सूत्र के रूप में मान लें, यदि किसी शुद्ध विलायक यानी का हिमांक TF0 हो तथा उसमें अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसका हिमांक TF हो गया हो तो विलयन के हिमांक में अवनमन। तो विलयन में हिमांक के अवनमन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, डेल्टा TF से। यहाँ पे शुद्ध विलायक का हिमांक कितना है भाई, TF0, और विलयन का कितना है भाई, TF। तो ये कहलाएगा हमारा हिमांक का अवनमन। यानी कि शुद्ध विलायक के हिमांक में से अगर हम विलयन का हिमांक घटा देंगे तो जो मिलेगा हमें वही कहलाएगा हिमांक का अवनमन। अब यहां तक पढ़ते हैं भाई हम सूत्र की स्थापना। तो देखो भाई सूत्र की स्थापना कैसे करेंगे, अब समझो। मान लिया मैं दो विलयन बना लूं, एक में क्या करूं भाई, दोनों का आयतन सेम रखूं, एक में तो अवाष्पशील विलेय की मात्रा अधिक डाल लूं और एक में अवाष्पशील विलेय की मात्रा कम डालूंगा। तो जिस विलयन में मैंने अवाष्पशील विलेय की मात्रा अधिक डाली उसके हिमांक में ज्यादा कमी आएगी, और जिसमें मैंने कम डाला उसके हिमांक में कम कमी आएगी। मतलब जो अंतर आएगा वो ज्यादा वाले में ज्यादा आएगा और कम वाले में कम आएगा। यानी अगर मैं इसको डेल्टा TF हिमांक का अवनमन है, वो रिप्रेजेंट किस पर करेगा भाई, वो डिपेंड करेगा विलेय की मात्रा पर यानी मोललता पर। तो यहां से हो जाएगा डेल्टा TF, प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे भाई यहां से, तो बराबर आ जाएगा बेटा KFM। लिख दे रहा भाई मैं, जहां M विलयन की मोललता है तथा KF मोलल अवनमन स्थिरांक है।
तो बेटा इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब देखो, चूंकि m बराबर मोललता बराबर हो गया विलेय के मोलों की संख्या, यानी NB अपॉन विलायक का द्रव्यमान, और विलायक का द्रव्यमान किसमें भाई, यानी WA सॉरी किलोग्राम में। अब किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, तो अगर WA ग्राम में है तो यहाँ पे क्या जाएगा, डिवाइड बाई 1000। अब चूंकि विलेय के मोलों की संख्या भी, तो विलेय के मोलों की संख्या बराबर होगी बेटा विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार। देखिए मैं आशा कर रहा हूं कि आपने जो है पिछली वीडियो इनके लास्ट क्लासेस देखे होंगे, तो उसमें ये बातें बताई हुई है, तो आपको पता होना चाहिए कि मोललता का फॉर्मूला ये होगा, और भाई विलेय के मोलों की संख्या को इस तरह से निकाल लेंगे। तो NB का ये वाला मान यहाँ पे रख दो, तो यहाँ से आ जाएगी हमारे पास M बराबर, इसलिए WB अपॉन MB। भाई NB ये वाला मान यहाँ पे रख दिया NB की जगह, अपॉन WA और डिवाइड बाई 1000। तो क्या होगा भाई, बाहर वालों की मल्टीप्लाई बाहर वालों से कर देंगे, अंदर वालों की अंदर वालों से। मतलब यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास M बराबर WB गुना 1000 अपॉन MB इंटू WA। तो M की जो ये वैल्यू आई, ये कहाँ पे पुट कर दो, ये पुट कर दो समीकरण नंबर 1 में। तो समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रखो भाई। समीकरण 1 कहाँ है, ये वाली है समीकरण 1, डेल्टा TF बराबर KFM। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी बेटा डेल्टा TF बराबर KF एज इट इज, और यहाँ से M की वैल्यू ये वाली रख दो, पुट कर दो भाई, इंटू WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। लेकिन क्या वो डेल्टा भी नहीं पूछता यहाँ से भाई, वो हमें क्या पूछता है, वो यहाँ से पूछता है MB। तो क्या करेंगे, MB को उधर ले और डेल्टा TF को इधर ले जाओ। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, इधर लिख दे रहा मैं यहाँ पे बेटा, तो आ जाएगा हमारे पास MB इक्वस टू KF इंटू WB इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TF इंटू WA। तो ये क्या होगा, इसका फाइनल व्यंजक हो गया, और ये क्या होगा, न्यूमेरिकल में बेहद इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। इनके न्यूमेरिकल हमसे वो इस पर आधारित ही पूछता है। अब यहाँ पे कौन क्या क्या होगा जान ले, MB होगा बेटा विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। KF मोलल उन्नयन स्थिरांक, लिख चुका पीछे भी भाई मैं, मोलल उन्नयन स्थिरांक। WB होगा विलेय का भार, विलेय का भार, और भार किसमें होगा बेटा, भार होगा ग्राम में। इसके बाद कौन बचा भाई, WA, ये होगा बेटा विलायक का भार, और भार ये भी किसमें होगा बेटा, ये भी होगा भाई ग्राम में। इसके बाद बचता है डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होगा, हिमांक का अवनमन। तो ये फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में पूछता है, आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन क्या है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, यानी हिमांक का अवनमन समझ आया होगा। तो आज की वीडियो यहीं पे रोकते हैं और मिलते हैं जल्दी नए टॉपिक के साथ। प्रासरण। नमस्कार।